नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने किसी का सपना सच होते हुए देखा है? क्या कभी आप जो सपने में देखते हैं वो सच हुआ है? ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कभी किसी ने सपना देखा और वो सच हो गया। लेकिन आज की हमारी जो कहानी है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों, कि क्या सपने असली में सच होते हैं? तो बिना समय बर्बाद किए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और शुरू करते हैं। तो भाई, जब मैंने ये कहानी अपनी वीडियो के लिए पढ़ी, मैं ये कहानी पढ़ के बस सुन रह गया। मुझे सपने देखने से डर लग गया दोस्तों। पता नहीं इस कहानी में ऐसी कौन सी वाइब थी, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कुछ दिनों तक। ये कहानी है लोकेश की। लोकेश को बचपन से ही हॉरर कहानियां और हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक था। लोकेश हर सैटरडे जब अगले दिन स्कूल की छुट्टी होती थी तो रात देर तक बैठकर हॉरर मूवीज देखता था। लोकेश को ऐसी मूवीज और ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। ऐसी हॉरर मूवीज के कारण लोकेश को बचपन से ही डरावने सपने आया करते थे, पर लोकेश ने कभी इन सपनों को उतना सीरियसली नहीं लिया। 12वीं का एग्जाम देने के बाद लोकेश ने गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। लोकेश बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ मुंबई में रहता था, पर अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए गुजरात जाना था। अपने कॉलेज पहुंचने के बाद लोकेश ने अपने कॉलेज के पास ही एक ब्रोकर से बात कर कर एक जगह ले ली थी रहने के लिए। कुछ महीने बीत गए और लोकेश अब तक लगभग सेटल हो चुका था और उसके कॉलेज में भी कुछ दोस्त बन ही गए थे। लेकिन लोकेश अपने फ्लैट के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा था ताकि वो अपना रेंट शेयर कर सके। लोकेश की तरह भी उसके दोस्तों को हॉरर कहानियों और हॉरर मूवीज में बहुत मजा आता था और उन्हें ऐसे एडवेंचरस काम करना बहुत पसंद था। तो अपने एग्जाम्स के बाद लोकेश और उनके दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि वो कॉलेज के पीछे वाली जंगल में जो पुराना घर है वो वहां जाएंगे। और फिर जब एग्जाम खत्म हुए, लोकेश और उसके दोस्त कॉलेज के पीछे वाले जंगल में गए। वहां उन्हें एक पुराना घर मिला। वो बस देखना चाहते थे कि इस घर में ऐसा क्या है। लोकेश के दोस्तों ने कहीं वॉचमैन से सुना था कि ये जो कॉलेज के आसपास का जंगल है वो भूतिया है और इसमें जो टूटे फूटे पुराने घर है उसमें प्रेत आत्माएं और भूत है। तो लोकेश और उसके दोस्त जब वहां पहुंचे तो उन्हें धूल मिट्टी और टूटी हुई कुर्सी के अलावा कुछ नहीं मिला। इन सब ने सोच लिया था कि ये बस एक पुराना घर है जिसका मालिक ने इसे छोड़ दिया और वो चले गए हैं और ये बस अब एक खंडर सा पड़ा हो। तो लोकेश और उसके दोस्त निराश होकर वापस लौट आते। उन्हें ऐसा कुछ नेगेटिव या भूतिया टाइप उस जगह पर फील नहीं होता है। उन्हें लगता है बस ये एक वीरानी सी जगह है जिसे किसी ने छोड़ दिया है। जैसे ही लोकेश अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो उसका ब्रोकर उसे फोन कर कर ये कहता है कि उसे उसके रूम के लिए एक पार्टनर मिल गया है जो उसके साथ रूम शेयर करना चाहता है। और ब्रोकर बताता है कि वो अगले दिन आ रहा है रूम देख। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे थे। लोकेश को आज कॉलेज नहीं था तो वो कुछ ज्यादा ही देर सो रहा था। लोकेश को एक अजीब सा सपना आता है कि वो एक सुनसान से रोड पर चल रहा है और एक आदमी जो काला सूट पहना हुआ है और उसने एक टोपी लगाई हुई है और एक अजीब सी स्माइल देता हुआ लोकेश को बस देखे जा रहा है। और लोकेश जब आगे चलता है उसे इग्नोर करते हुए, तो वो लोकेश के पीछे आता है। वो बस अपने ही आप में कुछ बड़बड़ाता है जो लोकेश को समझ नहीं आता। और जब लोकेश पीछे मुड़ता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। तो लोकेश इस बात को इग्नोर कर कर जब वापस आगे मुड़ता है तो वो आदमी वही काले सूट में लोकेश के सामने आता है और उसके हाथ में होती है एक चाकू, जो वो लोकेश को भोंकने ही जाता है कि लोकेश की आंख खुल जाती है डोर के बेल से। लोकेश घबराता हुआ उठता है एकदम पसीने में लुत्थ, और वो जाकर डोर खोलता है तो उसे वहां उसका ब्रोकर और एक उसके ही उम्र का लड़का था जो उसका रूम देखने आया था। अनिल। अनिल भी मुंबई का रहने वाला था जिसने पास के ही कॉलेज में
एडमिशन लिया था और वो रूम ढूंढ रहा था। घर को अच्छे से देखने के बाद अनिल को घर पसंद आ जाता है और वो लोकेश से कहता है कि मुझे यहाँ शिफ्ट होने में, मेरा सामान इस जगह पर आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। लोकेश कहता है ठीक है, जब तक तुम्हारा सामान नहीं आता तुम मेरे बेड पर सो सकते हो। कुछ दिन बीतते हैं और लोकेश अपने कामों में ये सपना उतना ध्यान में नहीं रखता। वो भूल जाता है कि उसे ऐसा कुछ सपना आया था। तो एक दिन सुबह लोकेश जल्दी उठता है। वो सुबह 5 बजे अपने घर से निकलकर पास वाली फार्म में जाता है दूध लेने के लिए। और जब वो दूध लेकर वापस आ रहा होता है तो उसे सामने एक आदमी दिखता है। उसने काला सूट नहीं पहना था, वो बस लोकेश की तरफ चल के आ रहा था। लोकेश जहाँ चल रहा था वो एकदम सुनसान सड़क थी और सामने से बस ये आदमी आ रहा था। लोकेश ने जब उसकी शक्ल देखी तो ये आदमी वैसे ही हंस रहा था जैसे इसके सपने में वो आदमी जो काले सूट में हंस रहा था। लोकेश इसे देखकर एकदम घबरा जाता है और अपनी रफ्तार तेज कर कर घर की तरफ बढ़ता है। अपने सपने में देखी हुई वो हंसी और आज देखा हुआ ये इंसान लोकेश को बहुत परेशान कर देता है। लोकेश को लगता है ये वही इंसान है जिसको लोकेश ने अपने सपने में देखा था। इसी बारे में सोच सोच कर लोकेश तैयार होकर इन बातों को पीछे छोड़कर अपनी कॉलेज की तरफ जाता है। जब वो अपने कॉलेज पहुंचता है, अपने दोस्तों में और कॉलेज की टेंशन में वो ये सब कुछ भूल जाता है। सुबह जल्दी उठने के कारण लोकेश को अब थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही होती है और अपने बोरिंग लेक्चर से लोकेश बोर होकर हल्की हल्की सी ऐसे नींद ले ही रहा होता है कि उसकी नजर खिड़की से बाहर अपने ग्राउंड पर पड़ती है और वो देखता है कि वहां एक आदमी काले सूट में, एक टोपी लगाए हुए लोकेश की तरफ देख रहा है। वैसे ही हंसी जैसे उसने आज सुबह देखी थी और वैसे ही हंसी जैसे उसने अपने सपने में देखी थी। ये देखकर लोकेश की नींद एकदम चली जाती है और वो पसीने में भीग जाता है। वो बस अपना लेक्चर छोड़कर वॉशरूम की तरफ भागता है। लोकेश को अब समझ नहीं आ रहा होता ये सब क्या चल रहा है उसके साथ। वो बस अपना मुंह धोता है और वापस लेक्चर में जाकर बैठ जाता है। वो इस इन चीजों को लेकर बहुत परेशान हो जाता है और जब वो घर वापस जाता है तो वो यही बात पता नहीं क्यों अनिल को बता देता है। और जब उसका रूममेट ये सब बातें सुनता है तो वो कहता है कि ये बस तुम्हारा वहम है, तुम्हें बस चीजें ऐसी दिख रही है क्योंकि तुम उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। अगर तुम ज्यादा नहीं सोचोगे तो ये चीजें तुम्हारे साथ नहीं होगी। लोकेश को भी यही बात सही लगती है और वो इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं दे। पर लोकेश को कुछ दिनों तक ऐसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसकी चीजें देख रहा है, कोई उसे देखकर हंस रहा है। लोकेश इन बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे रातों में नींद नहीं आती, उसे आजकल ऐसे सपने भी नहीं आते। उसे बस यही परेशानी लगी रहती थी कि कौन मुझे देख रहा है। लोकेश एक तरह से अब बहुत ही परेशान हो चुका। एक दिन ये सारी बातें लोकेश अपने दोस्तों को बताता है। वो बताता है कि कैसे उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है। तो जब उसके दोस्तों को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि वो भी यही कहते हैं जैसे अनिल ने कहा था कि ये तुम्हारा वहम होगा, तुम इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। तो उसी समय लोकेश की एक दोस्त ने उसे स्लीपिंग पिल्स दे दिए, या कहो स्लीपिंग टैबलेट्स दे दिए, जिसके कारण लोकेश को नींद आ जाए और वो चैन से सो पाए। तो लोकेश कॉलेज से अपने घर जाता है। कुछ देर खाना खाने के बाद यहाँ वहाँ टहल कर वो स्लीपिंग टैबलेट्स ले लेता है। करीब 8 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद 8:30 तक लोकेश को नींद आ जाती। 8:30 से लेकर रात के 2 बजे तक लोकेश बहुत ही आराम से सोता है। लेकिन जब 2 बजे लोकेश की आंख खुलती है
वो बड़े ही आराम से उठता है, उसे लगता है कि पता नहीं दिन हो गया। तो वो ऐसे उठता है, अपनी विंडो की तरफ देखता है, उसे तो रात ही दिखती। अपना फोन देखता है, उसका फोन डेड हो चुका होता है। वो फिर घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 2 बज रहे थे। और लोकेश अपने रूम में नहीं सोता, वो हॉल में सोया था। तो लोकेश जब अपने रूम की तरफ बढ़ता है, वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने उसका रूममेट अनिल खड़ा हुआ है शीशे के सामने। वो पूछता है, अनिल तुम सोए नहीं, रात के 2 बज रहे। तो अनिल वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसकी नजर अनिल के कपड़ों पर जाती है। अनिल वही काले सूट में खड़ा हुआ होता है और उसके सर पर एक टोपी होती है। जब लोकेश बार बार बुलाता है कि अनिल, अनिल क्या हुआ, तो अनिल लोकेश की तरफ मुड़ता है और एक स्माइल देता है। वो स्माइल, वो कपड़े और अनिल को देखकर लोकेश को उसका सपना, उसके सपने में देखा हुआ इंसान सामने दिखता है। लोकेश को लगता है कि वो सपना देख रहा है। वो अपने आप को जोर से मारता है। वो कहता है कि अनिल ये मजाक नहीं है। वो बार बार कहता है कि अनिल ये मजाक नहीं है, मुझे ये मजाक नहीं पसंद, ऐसा मेरे साथ मत करो। लेकिन अनिल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। अनिल के हाथ पीछे की तरफ होते हैं और वो धीरे धीरे लोकेश की तरफ बढ़ रहा होता है। लोकेश को बस ऐसे लगता है कि जो इंसान उसने अपने सपने में देखा था वो उसके सामने खड़ा हुआ है। इस डर के कारण लोकेश एकदम बेहोश हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब जब लोकेश की आंख खुलती है, लोकेश की आंख वापस से एक डोरबेल से खुलती है। जब वो उठता है और देखता है कि अनिल उसके आसपास नहीं है और वो एकदम से देखता है कि सुबह हो चुकी है, वो जाता है, अपना डोर खोलता है तो सामने उसके माँ बाप और कुछ पुलिस वाले होते हैं। अनिल झट से अपनी माँ को गले लगा लेता है और पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये पुलिस ये यहाँ क्या कर रही है। तो उसके पापा एकदम से बीच में आकर कहते हैं कि कहाँ थे तुम, क्यों तुम्हारा फोन नहीं उठ रहा था, हम 2 दिन, हाँ 2 दिन से कॉल कर रहे हैं और तुम बिजी हो। ये सुनकर लोकेश थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि तभी इंस्पेक्टर कहता है, तुम अनिल के क्लासमेट हो ना, हमें अनिल की डेड बॉडी मिली है। हाँ, अनिल की डेड बॉडी। तो लोकेश ये सुनकर एकदम ठंडा पड़ जाता है, उसके पैरों तले जमीन हल जाती है। फिर वो इंस्पेक्टर ये कहता है कि हमें अनिल की डेड बॉडी तुम्हारे ही कॉलेज के पीछे वाले जंगल में एक पुराने घर में मिली है। लोकेश का बस यही सुनना बाकी था कि वो घबराहट से गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ। लोकेश वहीं गिरकर फूट फूट कर रोता है। वो कहता है कि ये सब उसी ने किया है, उसी ने किया है, उसी ने मारा है अनिल को और अब वो मेरे लिए आएगा। ये देखकर लोकेश के घर वाले परेशान होते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ लोकेश को, और वो लोकेश को अपने साथ वापस ले जाते हैं। लोकेश कुछ महीने अब अपने ही घर में रहता है। उसे पुलिस बार बार पूछताछ के लिए बुलाती थी, जहां लोकेश जाकर बस यही एक बात कहता था कि उसने अनिल को मारा, उसने अनिल को मारा। और वो अपने सपने के बारे में, उस इंसान के बारे में पुलिस वालों को और अपने घर वालों को बताता था, पर कोई लोकेश के यकीन नहीं करता था। उसके घर वाले और पुलिस वाले लोकेश को किसी मेंटल इलनेस या किसी पागलपन का बीमार सोचते थे। लेकिन लोकेश जानता था कि वो सच्चा है। उसके घर वालों ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया,
और उसे कई बार अपने कॉलेज वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन लोकेश कभी अपने कॉलेज वापस नहीं गया। वो बस यही कहता रहा कि वो मुझे मार देगा अगर। उस दिन के बाद लोकेश को आज तक वही सपने आता है। उसे वही इंसान काला सूट पहने, टोपी लगाए और वो स्माइल देते हुए दिखता है। उसे वही इंसान उसके सपनों में आज तक हर दिन परेशान करता है। और चाहे आप माने या ना माने, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।